सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले पर सुनवाई हुई। इस बीच कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक 3 दिन में बॉन्ड्स के नंबर के साथ सारी जानकारी चुनाव आयोग को देगा और आयोग उसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सीजीआई ने बैंक से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सब बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड्स की अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हल्फनामे के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सभी विवरणों का खुलासा करे जो उनके अधीन है। इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनावी बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं करने और इस तरह अपने पिछले फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए एसबीआई की खिंचाई की है, जिसके बाद इस मामले पर बैंक के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसी तरह से उसका पालन किया। आपके आदेश और हमारे समझने में कोई गफलत हो गई होगी। हमने पूरी जानकारी तरतीब से साझा करने के लिए ही वक्त मांगा था। इसी के साथ हरीश साल्वे ने कहा कि जहां तक बॉन्ड्स के नंबर की बात है, हमें कोई परेशानी नहीं है साझा करने में, हम दे देंगे। वहीं सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि आप किस फॉर्मेट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को रखते हैं। अल्फान्यूमेरिक रखने का क्या मतलब था? क्या ये सुरक्षा को लेकर था या कुछ और? अगर बॉन्ड्स को भुनाया जाता था तो ये कैसे पता चलता है कि वो फेक नहीं है? इस पर साल्वे ने कहा कि हम धनराशि का पता लगाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस स्कीम के तहत बेचे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। सबसे पहले बैंक से डेटा 6 मार्च 2024 तक शेयर करने को कहा गया था, लेकिन बैंक 30 जून तक तारीख बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। हालांकि देश की शीर्ष अदालत से एसबीआई को खरी खोटी सुननी पड़ी और आदेश मिला कि 12 मार्च तक पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 15 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पूरा डेटा अपलोड करने की बात कही है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।